जनसुराज पदयात्रा के दौरान एक साल पहले हाजीपुर में प्रशांत किशोर ने ये बयान दिया था। उस वक्त एमएलसी चुनाव में सारण से अपने समर्थित कैंडिडेट अफाक अहमद की जीत के बाद पीके ने यह दावा किया था। पीके इसे ही अपनी पहले बुलेट बता रहे थे। 2 अक्टूबर को प्रशांत अपनी पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं। जिन 10 बुलेट्स की ओर प्रशांत का इशारा है वो शायद अब निकलने वाली है। इधर प्रशांत किशोर के पार्टी बनाने के ऐलान के साथ ही राजद, जदयू और भाजपा समेत अन्य पॉलिटिकल पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। और यह बात बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने हाल ही में लिखे पत्र में भी जाहिर की है। 2 अक्टूबर को पार्टी की घोषणा प्रशांत किशोर कर सकते हैं। इसके बाद बिहार में भाजपा, कांग्रेस, जदयू, राजद, लोजपा, हम, सीपीआई, माले और साथ ही एआईएमआईएम के अलावा एक और राजनीतिक पार्टी होगी। जनसुराज ने पहले ही कहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। पीके के इसी कदम के चलते अन्य दल बेहद चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब सभी के सामने विधानसभा चुनाव की चुनौतियां हैं। कोई भी रिस्क उठाने के मूड में नहीं है, इसलिए कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर कास्ट कॉम्बिनेशन तक सब कुछ फूंक फूंक कर करने की प्लानिंग भी शुरू हो गई है। जनसुराज बनाने के बाद प्रशांत किशोर ने बिहार की नब्ज समझने में पूरा समय लगाया। वो गांव-गांव जाकर लोगों को बता रहे हैं कि गांवों के विकास की उनकी रणनीति क्या है और गरीबों को सीख भी दे रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाइए, जो सही जनप्रतिनिधि हो उसको चुनने का हौसला रखिए। एक राजनेता बनने से पहले प्रशांत किशोर जदयू, बीजेपी जैसी पार्टियों के चुनावी रणनीतिकार भी रह चुके हैं। नीतीश कुमार उनकी चुनावी रणनीति से खासा प्रभावित भी रहे हैं। प्रशांत ने जब नीतीश कुमार का साथ छोड़ा था तब नीतीश कुमार ने कहा था कि अमित शाह के कहने पर प्रशांत किशोर को अपने साथ जदयू में लाए थे। नीतीश ने जदयू में बड़ा पद भी प्रशांत किशोर को दिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। तब यह माना गया था कि पार्टी के अंदर फैसला लेने में नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 की पोजीशन प्रशांत किशोर की ही है। जनसुराज में विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन में ब्लॉक स्तर की कमेटी, डिस्ट्रिक्ट स्तर की कमेटी के सदस्यों की राय को तरजीह दी जाएगी। जानकारी है कि प्रशांत किशोर खुद किसी के नाम का चयन नहीं करेंगे। टिकट के चयन में यह देखा जाएगा कि राजनीति में परिवारवाद तो नहीं हो रहा है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को चुनाव लड़ने के लिए चुना जा सकता है। जबकि आरजेडी और जदयू में टिकट बंटवारे के लिए इस पर सबसे अधिक फोकस बना रहता है कि कैंडिडेट जीतने वाला हो। इसलिए कई बार दबंगों या दबंगों की पत्नियों को टिकट मिल जाता है। दूसरा ख्याल जातीय समीकरण का रखा जाता है और इसके लिए निचले स्तर के नेताओं से फीडबैक लिए जाते हैं, लेकिन अंतिम तौर पर फैसला राज्य स्तर से या पार्टी के सुप्रीमो ही करते हैं। बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों में टिकट का फैसला अंतिम रूप से केंद्रीय चुनाव कमेटी करती है और राज्य की कमेटी अनुशंसा करती है। कई बार ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए जाते। तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल प्रशांत किशोर को हमेशा से बीजेपी की बी टीम ही बताती रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बहुत पहले कहा था, नीतीश कुमार ने भी कहा था कि उन्होंने अमित शाह के कहने पर प्रशांत किशोर को जदयू में शामिल किया था और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया था। आज तक न तो अमित शाह और न ही प्रशांत किशोर ने इस दावे से इनकार किया है कि वह भाजपा के साथ रहे हैं और शुरू से ही रहे हैं। प्रशांत जिस भी पार्टी में शामिल होंगे वो बर्बाद हो जाएगी, इस तरीके की बयानबाजियां भी हो चुकी है।